डिबरी गांव से 2 कोस दूर जंगली झाड़ियों से ढके पुराने शमशान में टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक साधक तपस्या में लीन बैठा हुआ था। उसने अपने चारों ओर साधना का सामान बड़े ही करीने से बिछाया हुआ था। मानव खोपड़ी, सिंदूर, सरसों का तेल, काले तिल, दीपक और भी ना जाने क्या क्या चारों ओर बिखरा हुआ दिखाई देता था। साधक के शरीर पर बस एक लंगोट था और ठंड से उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। लगातार 3 घंटों तक बिना हिले ऐसे ही मंत्रोच्चार करने के बाद साधक ने अपनी आंखें खोली। उसका कमजोर और ठंड से अकड़ा शरीर कीड़े मकोड़ों के घाव से जख्मी दिखाई दे रहा था। उसी काली भयानक रात में चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ही वो उठकर गांव की ओर निकल गया। साधक की साधना का यह 10वां दिन था। इस कठोर तपस्या के कारण उसके शरीर में अब बस मुश्किल से उठने भर की शक्ति ही बची थी, किंतु वह साधक किसी भी सूरत में इस सिद्धि को पा लेना चाहता था। शरीर तो लगभग हार मान चुका था, लेकिन उसके मन पर जो धुन सवार थी उससे उसे प्राण ऊर्जा मिल रही थी। साधना के पहले दिन साधक ने सिर्फ 1 कौर भोजन ग्रहण किया था, दूसरे दिन 2 कौर, तीसरे दिन 3 कौर। इसी प्रकार हर गुजरते दिन के साथ वह चंद्रमा की बढ़ती कला के अनुरूप ही अपना भोजन कर रहा था। अमावस्या के दिन ये कोई आम रात नहीं थी। दिन छिप गया था, लेकिन हर रोज की तरह आज क्षितिज में चांद और तारे नजर नहीं आए थे। एक तो हाड़ जमाती ठंड, ऊपर से काले बादलों से ढका आसमान। रोशनी की एक छिटकी किरण भी धरती पर गिर नहीं पा रही थी। गरज गरज कर बरसते बादल और जंगलों से सियारों के रोने की आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति आज किसी अनहोनी घटना की ओर इशारा कर रही है। आज सुबह से मैंने अन्न जल का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला है। मेरी 30 दिन की तपस्या आज पूरी होगी। आज ही मुझे अपने अभिष्ट की प्राप्ति होगी। बाहर के खराब मौसम की परवाह किए बगैर ही साधक एक बार फिर आधी रात के बाद साधना के लिए अपने घर से निकल गया था। शमशान के रास्ते पर अभी कुछ ही दूर चला था कि उसे पेड़ों के झुरमुट के पीछे से किसी साय के दौड़ने का आभास हुआ। एक पल को साधक के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। इतनी रात गए इस निर्जन स्थान पर कौन हो सकता है? कभी मुझे अपने पीछे आहट सुनाई देती है तो कभी सामने। साधक अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मुझे अवश्य ही कोई वहम हो रहा है। यह सब झूठ है। मेरा मस्तिष्क मेरे साथ खेल रहा है। तुम्हारे शरीर में अब साधना करने की और ताकत नहीं बची है। लौट जाओ, वरना अपनी जान गंवा बैठोगे। यदि धन के लालच में ये साधना कर रहे हो तो खजाने का पता मैं तुम्हें देती हूँ। खजाना लो और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। नहीं, ना तो मुझे धन की परवाह है, ना ही अपनी जान की। बस मुझे किसी भी तरह अपनी साधना पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सिद्धि मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। साधक अब और भी तेज कदमों के साथ वहां से चलते हुए शमशान भूमि की ओर पहुंचा और अपनी अंतिम साधना के लिए फिर से सामग्री तैयार करने लगा। साधक ने पिछले 1 माह में खुद को पूरी तरह से इस साधना में समर्पित कर दिया था। अब उसे अपने शरीर की भी परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ हो गई थी। भोजन के अभाव में उसकी आंखें अंदर को घुस गई थी और चेहरे पर पीलापन झलक रहा था, जिसके कारण वो कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी दिखाई पड़ रहा था। यूं तो इस हड्डी जमा देने वाली ठंड में वो पिछले 1 महीने से तपस्या कर रहा था, किंतु आज मानो वाकई उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। तकरीबन 3 घंटों की घोर साधना के बाद अंत में साधक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो अपनी सुध बुध खोने लगा। तभी उसके सामने रखे दिए एकाएक जल उठे और वहां चारों ओर एक मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल गई। देखते ही देखते
उस झोपड़ी में हल्का हल्का धुआं भर गया और कुछ ही क्षणों के बाद उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हुई हूँ। तुमने अपने तन और मन दोनों को पूर्ण रूप से समर्पित करके मेरी आराधना की है। यूं तो अनेकों बार साधकों ने मुझे साधने का प्रयास किया है, किंतु अधिकांश साधकों के मन में कुछ न कुछ लोभ अवश्य होता है। या तो वे धन के लालच में मेरे पास आते हैं या फिर काम के, किंतु तुम्हारे मन में छल कपट, लोभ, लालच, काम, वासना किसी भी भाव के ना होने के कारण मैं स्वयं तुम्हें अपने पति के रूप में चुनती हूँ। आज से युगों युगों के लिए तुम मेरे पुरुष और मैं तुम्हारी स्त्री हुई। और अगले ही क्षण यक्षिणी की बात सुनकर साधक के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उत्पन्न हुए और अगले ही क्षण वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ गया था, आंखें विस्मय से खुली हुई थी और हृदय की गति रुक चुकी थी। मनोहर को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर यक्षिणी दौड़ते हुए उसके पास आई और उसका सर अपनी गोद में लेकर रोने लगी। ये क्या हो गया? ये कैसा खेल है नियति का? अब मैं इस साधक को वचन दे चुकी हूँ। मेरे लिए अब यक्ष लोक के द्वार सदा के लिए बंद हो गए हैं। मैंने युगों युगों के लिए स्वयं को इस मनुष्य को समर्पित कर दिया, किंतु ये तो मेरा साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ये कैसी नियति है? इसने तो अपनी साधना के द्वारा मुझे पा लिया, किंतु मैं इसे ना पा सकी। यक्षिणी रोते हुए भगवान शंकर को पुकारने लगी। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। देखो यक्षिणी, जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होते हैं। ये तो मनुष्य की नियति होती है कि उसे कब और कैसे इस धरती से जाना है। नियति के मार्ग में तो ईश्वर भी नहीं आ सकते। इसलिए अब इसे वापस लाने की जिद छोड़ दो और अपना हट छोड़कर मुक्त कर दो इस मनुष्य को। नहीं, मैंने इसे वचन दिया है कि मैं सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले सैकड़ों वर्षों तक इनकी पत्नी बनकर रहूंगी। अपने पति को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं सदा सदा के लिए पृथ्वी लोक पर अपने वचन के कारण कैद हो गई हूँ। आप ही मुझे बताइए, अब मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पति को वापस जीवित कर पाना तो मेरे बस में नहीं है, किंतु मैं तुम्हें इतना अवश्य बता सकता हूँ कि तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। नियति ने तुम्हारा मिलन लिखा है, किंतु उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। 200 साल बाद। कौन है वहां? मैं कहता हूं सामने आओ। ऐसे छिपकर क्यों मुझे सता रही हो? अरे सामने क्यों नहीं आती? बस तुम्हारे होने का एहसास ही होता है, कभी दिखाई क्यों नहीं देती हो? किशन के चिल्लाकर सवाल पूछने पर उत्तर में फिर से एक मधुर सी हंसी की आवाज चारों ओर गूंज जाती है। मुझे पता है तुम यहीं कहीं आसपास हो, बस अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे सामने नहीं आती। अरे क्यों मेरे साथ ये लुका छुपी का खेल खेल रही हो? मैंने कहा ना सामने आओ। इतना कहकर किशन कोहरे से ढके रास्ते की ओर भागने लगता है। किशन बेटा, क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रहा था नींद में? और ये चारपाई से उठकर किधर भाग रहा था? क्या हुआ है बेटा? वो माँ, लगता है कोई सपना था, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सब सपना नहीं, वास्तविकता हो। हर तरफ बस अंधेरा था और जैसे मैं किसी की तलाश में भटक रहा था। तू आराम से सो जा बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तेरे पास ही हूँ, सोने की कोशिश कर। अब कभी कभी डरावने सपने आते हैं। तू ठहर, मैं तेरे सिरहाने चाकू रख देती हूँ, बुरे सपने दूर भाग जाएंगे। अपनी तसल्ली के लिए किशन की माँ ने उसके सिरहाने एक चाकू रख दिया था और उसके चारपाई के नजदीक बैठ गई थी ताकि उसका बेटा आराम से सो सके। कुछ दिन बाद तुम फिर से आ गई? अरे मैं कहता हूँ सामने आओ। तुम्हारी पायल की आवाज मैं बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। तुम मेरे आसपास ही हो, मैं जानता हूँ। कौन हो तुम? किशन के पूछने पर अंधेरे से पायल चमकाने और हंसने की आवाज एक बार फिर गूंजने लगती है। इंतजार खत्म हुआ, अब मिलन का समय आ गया है। किशन बेटा, किशन, आंखें खोल। क्या बड़बड़ा रहा है?
माँ, कोई है मेरे आसपास। वो बुला रही है मुझे। 8 दिन में गौना है तेरा। राम जाने कौन बला पीछे पड़ गई है। कहीं कोई ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं है? तूने देखा है उसे? नहीं माँ, वो सामने नहीं आती। अनिष्ट की आशंका से किशन की माँ का दिल कांप उठा था। इसलिए उसी दिन वो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले तांत्रिक के पास जाती है। बाबा, 8 दिन में मेरे बेटे का गौना है। एक ही बेटा है मेरा। 50 बरस पहले जुलमुई गांव से उसका ब्याह सुझाया था। 21 का हुआ है अभी 4 दिन पहले। उसी दिन से रोज डरावने सपने आ रहे हैं मेरे बेटे को। कहता है कि कोई उसके आसपास है। ऐसा लगता है हर पल नजर रखे हो जैसे। अचानक सपने आने शुरू हुए या कभी पहले भी ऐसा हुआ है? यही कोई 2-3 साल से कभी कभी नींद में घबराकर उठ जाता था, लेकिन उसे याद नहीं रहता है कि सपने में क्या देखा। लेकिन अब तो रोज ही नींद में बड़बड़ाता है। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है बाबा। मैं एक धागा दे रहा हूँ, उसे पहना देना। कोई भी पारलौकिक चीज उसके आसपास नहीं भटक सकेगी। तू चिंता मत कर, कोई उलझन हो तो फिर बताना। बाबा से धागा लेकर किशन की माँ घर लौट आई थी। ये ले, ये धागा अपने गले में बांध ले। और हाँ, ख्याल रखना ये धागा गले से छूटे ना। ठीक है माँ। किशन ने माँ का दिया लाल धागा अपने गले में बांध लिया था। उस दिन के बाद कभी भी उसे कोई डरावना सपना दिखाई नहीं दिया था। बेटे को खुश देखकर माँ सुमित्रा भी बहू को लाने की तैयारी में खो गई थी। 2 दिन बाद। बेटा किशन, अब तो बुरे ख्याल नहीं आते हैं ना तुझे? हल्दी लगाने से पहले ही बता दे। कहते हैं हल्दी की गंध ऊपरी हवा को आकर्षित करती है। अगर तुझे अभी भी डर लगता है तो मैं हल्दी ना लगाने दूंगी किसी को। अरे डरो मत माँ, कुछ नहीं है। मुझे लगता है वो सब बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। तुम जल्दी हल्दी लगाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किशन के चमकते चेहरे को देखकर सुमित्रा को तसल्ली मिली थी। इधर किशन के गौने की रस्में शुरू हो गई थी और उधर जलमुई गांव में सुगनी भी अपने होने वाले पति और ससुराल के ख्यालों में खोई थी। अरे बेटा, कहाँ जा रही है ये मटकी उठाए? अरे गांव की औरतें आती होंगी। कहाँ जाऊंगी माँ? कुएं से पानी खींच लाऊं? अरे बेटा, अब 4 दिन में तेरा गौना हो जाएगा, फिर तो मैं खुद ही जाऊंगी ना पानी लेने। क्यों इतनी चिंता करती है? चल रख दे ये मटकी। अभी से पराया मत करिए माँ, लाने देना पानी। और एक खास सहेली से भी मिलना है, उसे अलविदा कहना है। माँ के रोकने पर भी सुगनी मटकी लेकर कुएं के पास पहुंच जाती है। भाई साहब, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी पीना है? हाँ हाँ जरूर पियो, लेकिन पहले बताना होगा कि घूंघट में किसका चेहरा छिपा है। अरे ना भाई साहब, मैं अपना मुंह को नहीं दिखाऊं, आप तो बस मैंने पानी पिला दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूंघट लेने से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? मुझे पता है ये तुम ही हो सखी। और राज की बात बताऊं, मैं भी आज तुमसे मिलने के लिए ही आई हूँ। तुम्हें अलविदा कहना है। अब मैं पानी भरने के लिए नहीं आ सकूंगी। शायद आज आखिरी बार तुम अपनी सखी से मिल रही हो। कौन सखी बाईसा? मैं सखी नहीं हूँ। आप तो बस मने थोड़ा पानी पिला दो, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अच्छा, तो आज तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठीक है, मैं पानी पिलाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। मैं जुबान देती हूँ, जो तुम मांगो वो तुम्हारा। तुम्हारा कमरबंद बहुत खूबसूरत है। काश मेरा कमरबंद मेरे पास होता। वादा करो पानी पीने के बाद अपना ये कमरबंद मुझे दे दोगी। ये कमरबंद तो क्या बाईसा, जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा, और जो तुम्हारा है आज से वो मेरा हुआ। महिला की बात सुनकर सुगनी ने हंसते हुए उसे अपने घड़े से पानी पिला दिया। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आई। अरे बेटा, आ गई पानी लेकर। अरे लेकिन ये घूंघट से अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? माँ की बात सुनकर
सुगनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगती है। अरे इधर सुन। सुगनी की माँ घूंघट उठाने को उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। लो, हे प्रभु, अब ये बिजली को क्या हुआ? सुगनी की माँ जाकर लालटेन जलाती है। अरे तू अभी तक अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी है। अरे पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को। गुस्से में सुगनी की माँ आकर उसका घूंघट उठाने लगती है। तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है। हाँ, ये क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे तेरे घूंघट को छूने से मुझे करंट लगा हो। पता नहीं हो क्या रहा है इस घर में। तू अपने चेहरे से घूंघट क्यों नहीं उठा रही? माँ के कहने पर सुगनी अपने चेहरे से घूंघट हटाती है। हाय, देखो तो कैसा चमक रहा है मेरी लाडो का चेहरा। इसे तो उपटन की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों ये चांद सा चेहरा घूंघट में छुपाए घूम रही है। ये कमरबंद, ये कहाँ से आया तेरे पास? बहुत कीमती दिखाई पड़ता है। सच सच पता जमाई राजा से मिलकर आ रही है क्या? मुझसे बहाना करके कुएं पर गई थी ना। कैसी बातें करती हूँ माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ से झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। तेरे चेहरे का तेज और ये भारी भरकम कमरबंद देखकर मैं समझ गई हूँ कि क्या बात है। देख बेटा, ये तेरे ससुराल वालों की अमानत है। इसे संभाल कर रखना और ससुराल जाकर अपनी सास को सौंप देना। सुगनी की माँ ये सोचकर खुश थी कि दामाद ने अपनी निशानी के लिए बेटी को कमरबंद दिया है, इसलिए वो फूली नहीं समा रही थी। ब्याह की तैयारी और रस्मों के बीच अगले 2 दिन बीते और तीसरे दिन किशन की बारात सुगनी को ब्याहने के लिए उसके दरवाजे आ पहुंची। जीजी ने आपके लिए नजर का धागा भिजवाया है और कहा है कि ब्याह की रस्मों से पहले इसे अपने गले में बांध लेना। ये आपको बुरी नजर से बचाएगा। और हाँ, इसके साथ कोई और धागा अपने गले में ना पहनना। अगर पहन रखा हो तो उसे निकाल दो। सुगनी का प्रेम समझकर किशन बाबा का दिया हुआ धागा गले से निकालकर सुगनी का भिजवाया हुआ काला धागा अपने गले में बांध लेता है। कुछ ही देर में जयमाला होती है और फेरों के बाद किशन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही सुगनी डाली से पैर बाहर रखती है, कुत्तों का एक झुंड उसकी ओर मुंह करके बेतहाशा भौंकने लगता है। भौंकते हुए उन कुत्तों में से एक कुत्ता अचानक उसकी ओर लपकता है और तेजी से छिटक कर दूर जा गिरता है, जैसे उसे बिजली का जोरदार झटका लगा हो। जमीन पर पड़े हुए उस कुत्ते के मुंह से झाग निकल रहे थे। उस कुत्ते को देख एक एक करके सारे कुत्ते रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। गली के कुत्तों को आज ना जाने क्या हो गया है। वैसे तो कभी ऐसा नहीं करते। अरे तो छोड़ ना इन कुत्तों को। सबसे पहले हम अपनी बहू को कुलदेवी के मंदिर लेकर जाएंगे। कुलदेवी के आशीर्वाद से तुम दोनों के जीवन पर पड़ने वाली हर बुरी नजर खत्म हो जाएगी। माता से आशीर्वाद लेने के बाद ही तुम दोनों अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करोगे, समझे? नहीं सासू माँ, मैं कुलदेवी मंदिर नहीं जा सकती। थकान से मेरा शरीर टूट रहा है। ठीक ही कहती है ये माँ। हम कल कुलदेवी मंदिर चले जाएंगे। आज आराम कर लेने दो ना इसे, लंबा सफर करके आई है। बहू बेटे की बात सुनकर किशन की माँ बहू को अपने साथ कमरे में ले जाती है। और किशन को दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज देती है। आधी रात के बाद किशन को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है। वो आंख खोलकर देखता है कि बाहर से अभी भी कुत्तों के रोने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। उसके कमरे के दरवाजे पर उसकी नवब्याहता पत्नी माहवार से सजे हाथों से अपना चेहरा ढके खड़ी हुई थी। अरे सुगनी, इतनी रात गए तू यहाँ? माँ ने तुझे यहाँ आते देखा तो नहीं? तू यहाँ क्यों आई? किशन की बात सुनकर सुगनी अपने चेहरे से हाथ हटाती है। सुगनी की आंखों में कुछ अजब सा आकर्षण दिखाई दे रहा था।
उसने प्रेम भरी नजर किशन पर डाली और उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सुगनी की उसे ऐसे नजर भर के देखने से किशन भी उसके सम्मोहन में पड़ गया था और कुछ ही पलों के बाद वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद, ये क्या हो गया हमसे? माँ ने कहा था पहले हमें मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना है, ये गलत है। देखो, हमने कोई अपराध नहीं किया है। अब हम पति पत्नी हैं। मुझे किसी भी देवी से ज्यादा भरोसा आपके ऊपर है। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। किशन मानो सुगनी को देखकर सम्मोहित हो गया था। उसे होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर किशन के कमरे में बिताने के बाद सुगनी वापस अपनी सास के कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह किशन की मां किशन को मंदिर जाने के लिए बोलती है। मुझे तेज बुखार है मां, बिस्तर से हिलने की भी हिम्मत नहीं है। माँ जी, आप ऐसा करिए, आप जाकर कुलदेवी के सामने दीपक जलाइए। मैं रुककर इनकी देखभाल करती हूँ। रस्म आप पूरी कराइए। किशन की मां को बहू की बात सही लगती है और वो उसी दिन कुलदेवी की पूजा के लिए निकल जाती है। मां के जाने के बाद सुगनी पति को एक गिलास में पानी लाकर देती है। पानी पीने के बाद किशन का बुखार गायब हो जाता है और वो एक बार फिर सुगनी के सम्मोहन में पड़कर उसके करीब पहुंच जाता है। कुलदेवी के सामने भेंट चढ़ाने के बाद सावित्री वहां दीपक जलाने लगती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी दीपक जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर बार दीपक जलते ही बुझ जाता। हे माता रानी, ये कैसा अपशगुन है? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? पूरे एक दिन का सफर तय करके मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। बस माता रानी, मेरे बेटे बहू को अपना आशीर्वाद देना और कृपा बनाए रखना। मन ही मन प्रार्थना करते हुए जैसे ही सावित्री ने नारियल फोड़ा, उसके अंदर से काले रंग का बदबूदार पानी निकलने लगा। अरे, दो अपशगुन, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जरूर माता रानी मुझे कोई संकेत देना चाहती है। अनिष्ट की आशंका से अब उसका दिल घबराने लगा था। किसी भी तरह जल्दी से जल्दी अब वो अपने घर पहुंचना चाहती थी। इसी बेचैनी में वो पूजा संपन्न करा के 2 दिन बाद घर पहुंचती है तो देखती है घर का माहौल कुछ बदला बदला सा है। किशन बहू के लिए दीवाना हुआ घूम रहा है। सास को आया देख सुगनी सास की खूब आओ भगत करती है। ये ले बहू, ये माता का आशीर्वाद है। इस सिंदूर से अपनी मांग भरना और घर के मंदिर में जाकर दीप जला दो। इतना कहकर सास अपनी बहू की मांग में सिंदूर भरने लगती है। सास को मांग में सिंदूर भरते देखकर सुगनी घबराकर उसका हाथ झटक देती है। अरे बहू, ये क्या बचपना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के सिंदूर को इस तरह से झटकने की? सारा सिंदूर जमीन पर बिखर गया है। तुम समझती भी हो कितना बड़ा अपशगुन है ये? पता नहीं एक के बाद एक होते अपशगुन क्या संदेश दे रहे हैं। जरूर कुलदेवी मुझे कुछ समझाना चाह रही है जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सास की बातों का बहू सुगनी के पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा वो सास को आग उगलती आंखों से देखकर दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पत्नी को इस तरह गुस्से में अपने कमरे में जाते देखकर किशन भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद किशन की मां बहू को बुलाने उसके कमरे की ओर जाती है तो देखती है कि किशन और सुगनी एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? इसका मतलब कुलदेवी की पूजा से पहले ही ये दोनों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेरी बात ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो असाधारण है। अपनी उलझन का हल जानने के लिए किशन की मां गांव के बाहर तपस्या करने वाले अघोर तांत्रिक के पास जाती है। बाबा, ना जाने क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरा दिल कहता है कुछ तो जरूर है जो सामान्य नहीं है। बस
अगर तेरे बेटे के गले में वो धागा है तो तेरे बेटे के आसपास कोई भी परलौकिक साया नहीं आ सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बेटे ने वो धागा ही खोल दिया हो। तू घर जा और जाकर देख तेरे बेटे के गले में धागा है या नहीं। मैं कुछ उपाय करता हूं। सावित्री घर जाकर देखती है कि बेटे के गले में बाबा का दिया लाल धागा है ही नहीं, उसकी जगह कोई काला धागा बंधा हुआ है। काले धागे को बेटे के गले में ना पाकर उसकी आत्मा कांप उठी थी। तभी दरवाजे पर आहट होती है। माई, एक लोटा जल ला दो, बहुत प्यास लगी है। बाबा ठहरो, मैं अभी लाई। नहीं, तू नहीं, मुझे जल अपनी बहू के हाथ से पिला, तभी मैं जल ग्रहण करूंगा। बहू जा, एक लोटा पानी ले आ और इन साधु को पिला दे। नहीं माँ जी, आप ही पिला दीजिए, मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी। और ये क्या बात हुई कि उन्हें बहू के हाथ से ही पानी पीना है? मुझे तो ये बाबा ठीक ही नहीं लगते हैं। बहू की बात सुनकर सावित्री लोटे में पानी लाकर बाबा को पिला देती है। 2 दिन बाद दबे पांव सावित्री एक बार फिर बाबा के पास पहुंच जाती है। आपका शक सही था बाबा, मेरे बेटे के गले से वो धागा गायब हो गया है। अब आप ही कुछ उपाय करिए बाबा। पहले तो वो सपने और अभी अपशगुन, कहीं इन दोनों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है ना? तेरी बहू को जांचने के लिए ही मैं तेरे द्वार पर भिक्षु बनकर आया था, लेकिन तूने अपनी बहू को बाहर भेजा ही नहीं। आपको पहचानने में भूल हो गई मुझसे बाबा। अब आप बताइए मैं क्या करूं? ये ले जल, अपने घर के सभी कमरों में छिड़क देना। आधी रात के बाद जाकर देखना, सारा सच तेरे सामने होगा। बाबा का दिया जल अपने आंचल में छुपाकर सावित्री दबे पांव वापस अपने घर लौट आई थी। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने झटपट उस पवित्र जल को अपने घर के सभी कमरों में छिड़क दिया। उसे भी अब कहीं ना कहीं इस बात का वहम हो चला था कि जब से बहू घर में आई है, कुछ न कुछ अपशगुन होते जा रहे हैं। इसलिए उसने बहू के बिस्तर के चारों ओर भी उस जल के छींटे लगा दिए और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। कुछ देर बाद सावित्री की बहू सुगनी ने सभी के लिए प्रेम से भोजन बनाया और अपने हाथों से परोसकर सभी को भोजन करा दिया। मुझे आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटा। किशन, तू ऐसा कर, आज रात को मेरे कमरे में सो जा। पता नहीं क्यों मेरा जी सा घबरा रहा है। माँ की ये बात सुनकर सावित्री का बेटा किशन सिरे से उखड़ जाता है। ये क्या बात हुई माँ? आप क्या कोई छोटी बच्ची हो कि आपको घबराहट हो रही है, जिसे दूर करने को मैं रात में आपके कमरे में सोऊं? अरे यही बगल वाले कमरे में ही तो हूँ। अगर रात में कुछ दिक्कत लगे तो दरवाजा खटखटा लेना। अभी मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। पता नहीं है क्या हो गया मेरे बेटे को। आज से पहले तो उसने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। खाना भी ऐसे जल्दबाजी में खाकर जा रहा था, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी और उठकर अपने कमरे में चला गया। किशन पर अभी तक सुगनी का सम्मोहन हावी था। पूरा दिन वो बस किसी तरह सुगनी के करीब जाने की जुगत लगाता रहता। दिन तो किसी तरह कट भी जाता, लेकिन रात में वो ऐसे अपने कमरे की ओर भागता जैसे चुंबक उसे अपनी ओर खींच रहा हो। अच्छा बहू, देख, किशन ने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा करना, बस कमरे में कुंडी मत लगाना, कहीं रात में मैं दरवाजा खटखटाती रह जाऊं और तुम लोग खोलो ही ना। आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं सोने से पहले दरवाजे की कुंडी खोलकर ही सोऊंगी। आपको अगर कुछ भी परेशानी हो, आप तुरंत मुझे आवाज लगा दीजिएगा। सावित्री को आज बस किसी भी तरह आधी रात बीतने का इंतजार था। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके घर में घट रही इन अनहोनी घटनाओं का क्या मतलब है। कुछ देर बाद जैसे ही सुगनी और किशन अपने कमरे में गए, अचानक ही जैसे बाहर का माहौल बदलने लगा। आसपास के सारे कुत्ते सुर से सुर मिलाकर रोने लगे और दूर जंगल में भेड़िए और सियार के रोने की आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। एकाएक जोरों से बिजली कड़कने की आवाज आने लगी और पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया।
अपनी तेज होती धड़कनों को नियंत्रित करते हुए किसी तरह सावित्री अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद बाहर का मौसम और जानवरों की आवाज सभी कुछ सामान्य हो गया था, जिससे सावित्री ने भी थोड़ी राहत की सांस ली थी। आधी रात के बाद सावित्री एक एक करके सभी कमरों में जाकर देखने लगती है, लेकिन उसे पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो बस किशन और सुगनी का कमरा ही बचा था। अपने डर पर काबू करते हुए किसी तरह सावित्री धीरे से किशन के कमरे का दरवाजा खोलती है और कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी तरह अपनी चीख को अपने मुंह में दबाकर वह कुछ पल सन्नसी वहीं खड़ी रहती है। सामने बिस्तर पर उसका बेटा बेसुध सोया हुआ था और वहीं उसके साथ एक अजीब सी स्त्री सोई थी, जो सुगनी नहीं थी बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जिसका आधा शरीर तो इंसान जैसा था और आधा सर्प जैसा। उसके पूरे शरीर का रंग गहरा नीला था और वो आकार में किसी भी सामान्य स्त्री से कहीं ज्यादा लंबी और खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था वो इस लोक की है ही नहीं। यह दृश्य देखने के बाद सावित्री के अंदर अब उस कमरे में खड़े होने का साहस नहीं बचा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या देखा मैंने। अगर किशन के साथ ये औरत सो रही है तो फिर मेरी बहू सुगनी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुगनी के माँ बाप ने किसी जादूगरनी से मेरे बेटे का ब्याह करा दिया? आखिर क्या राज है इस औरत का? ये कौन है और मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है? तभी मैं कहूँ कि मेरा किशन इतना बदला बदला सा क्यों लगता है। ऐसा लगता है जैसे बावला हो गया हो इस औरत के चक्कर में। हर दम बस इसी के आगे पीछे घूमता रहता है। सावित्री कुछ घंटे इंतजार करती है और सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही बाबा की कुटिया की ओर निकल जाती है। मुझे पता था तुम आज सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर पाओगी और पहली किरण फूटने के साथ ही मुझे यहाँ मिलोगी। तुम्हें अपने सामने खड़ा देख मैं जरा भी चकित नहीं हूँ। अब ये बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम यहाँ भागी चली आई? बाबा, अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि मेरे बेटे और बहू को किसी की बुरी नजर लग गई है या किसी का काला साया पड़ गया है, लेकिन जो मैंने आज देखा उसके बाद तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैंने देखा कि मेरी बहू की जगह मेरे बेटे के साथ बिस्तर पर कोई अजीब सी स्त्री सोई हुई थी। उसका आधा शरीर इंसान का था और आधा सांप का। मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि वो क्या था। ना वो स्त्री थी, ना जानवर, ना ही वो किसी भूत या चुड़ैल जैसी डरावनी दिखती थी, बल्कि वो तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका रंग बिल्कुल नीला। जैसा वर्णन तुमने बताया है ना, वैसा तो होना संभव ही नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर माजरा क्या है। इस बला से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा सामना आखिर हो किससे रहा है। मुझे तो ये कोई प्रेतनी नहीं लगती। अगर ऐसा होता तो अवश्य ही अभी तक आपका बेटा बिस्तर पकड़ चुका होता। प्रेतनी बहू बनकर किसी के घर में नहीं रहती और पत्नी और बहू बनकर किसी की सेवा सत्कार भी नहीं करती। आप एक बार इस लड़की के घर जाकर इसके माँ बाप से बातचीत करो, पता करो कि क्या शादी से पहले भी उनकी बेटी कुछ विचित्र हरकतें कर रही थी या ये सब शादी के बाद से शुरू हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं इसके माता पिता कुछ जानते हो जो आपको ब्याह के समय ना बताया गया हो। बाबा की बात सुनकर सावित्री उसी क्षण अपने घर की ओर निकल पड़ती है। पहले वो घर जाकर बेटे बहू से अपने मायके जाने का बहाना करती है। और फिर सुगनी के गांव की ओर निकल पड़ती है। बस में सवार होकर वो गांव तक पहुंच जाती है,
लेकिन अब मेन रोड से अंदर गांव तक जाने के लिए उसे कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। आसमान में सूरज भी ढलान पर था। तेज कदमों से सावित्री सुगनी के घर की ओर बढ़ने लगती है। सावित्री अभी कुछ ही दूर चली होगी कि चारों ओर अंधेरा पसरने लगा और गांव के लोग अपने घरों के अंदर सिमटने लगे। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते लगभग पूरा गांव सुनसान हो चुका था और सड़कों पर मुश्किल से ही कोई व्यक्ति आता जाता दिखाई पड़ता था। अपनी ही धुन में सवार सावित्री तेज कदमों से सुगनी के घर की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे सावित्री के कदम आगे बढ़ रहे थे, रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज और जोर से उसके कानों में पड़ने लगी थी। सावित्री उस आवाज को अनसुनी करके तेजी से सुगनी के घर की ओर बढ़ रही थी। अचानक ही एक बड़े से पेड़ के ऊपर से एक आदमी धम से उसके सामने कूद पड़ता है, जिसे देखकर सावित्री के मुंह से चीख निकल जाती है। खुद को संभालते हुए सावित्री ने सामने देखा। वो शख्स काफी भयानक लग रहा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से वो उसे ही लगातार घूर रहा था। कौन हो तुम? ये रोने की भयानक आवाज तुम ही निकाल रहे थे क्या? तुझे भी सुनाई दी ना वो आवाज? मैंने कहा था ना, कोई है यहाँ, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब पागल है, सबके सब पागल है इस गांव में। मैं परेशान हो गया हूँ वो आवाज सुनकर, हर समय मेरे कानों में गूंजती रहती है। तू चल मेरे साथ बचा ले उसे, चल। वो पागल आदमी सावित्री का हाथ पकड़कर घसीटते हुए पास के कुएं के पास ले जाता है। यहीं से आवाज आती है, यही वो जगह है जहां से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। उस पागल के इस तरह रात के समय उसे हाथ पकड़कर घसीटने से सावित्री बुरी तरह से घबरा गई थी। जैसे ही वो पागल आदमी उसका हाथ छोड़ता है, वह तेजी से दौड़ते हुए सुगनी के घर पहुंचती है और जोरों से दरवाजा पीटने लगती है। अरे समधन जी, आप यहाँ ऐसे अचानक? सब खैरियत तो है ना? बड़ी घबराई हुई सी लग रही है। अभी तक तो सब ठीक है बहन जी, लेकिन पता नहीं आगे सब कुछ ठीक रह पाएगा भी या नहीं। आप सबसे पहले ये बताइए, आपने अपनी बेटी की सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? जिस दिन से आपकी बेटी ब्याह के हमारे घर आई है, एक के बाद एक अपशगुन ही होते जा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी आप? यहाँ मेरी छोरी पर इल्जाम लगाने के वास्ते आई हैं क्या? अरे इतने साल हमारे घर में रही हमारी बेटी, हमारे घर तो कोई अपशगुन नहीं हुआ। आपके घर गए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और वहाँ जाते ही अपशगुन होने लगे। माफ कीजिएगा, खोट मेरी छोरी में नहीं, आपकी सोच में है। आप मुझे गलत समझ रही हैं बहन जी। आप इत्मीनान से मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद बताइए कि मेरी सोच में खोट है या मैं यहाँ आपकी बेटी की भलाई के लिए आई हूँ। उसके बाद सावित्री अपने साथ हुई सारी घटनाओं को विस्तार से अपनी समधन को बताने लगती है। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे याद आया, हाँ, शादी के 2 दिन पहले कुछ हुआ तो था हमारे घर में जो मुझे थोड़ा अखरा था। शादी के 2-3 दिन पहले सुगनी कुएं पर पानी भरने की जिद करने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटा ऐसे दिन ढले मटकी लेकर कुएं पर ना जाए। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ब्याह से कुछ रोज पहले ऊपरी हवाएं दूल्हा दुल्हन के पीछे लग जाया करती हैं, लेकिन वो मानी नहीं और जबरदस्ती पानी लेने के लिए कुएं पर चली गई। कुएं से जब पानी लेकर लौटी तो चेहरे पर गज भर का घूंघट किए हुए थी। उसका ऐसा हुलिया देखकर मेरा माथा ठनका और मैंने उससे पूछा कि ये घूंघट किस लिए किया हुआ है।
लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसका घूंघट हटाने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे मुझे बिजली का झटका लग गया हो। उसके बाद जब उसने घूंघट खोलकर चेहरा दिखाया तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमारी सुगनी ही है। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चंद्रमा का तेज उसके चेहरे में समा गया हो। उस समय तो मैंने यही समझा कि शायद ब्याह की खुशी छोरी के चेहरे से टपक रही है, लेकिन बाद में उसकी हरकतें कुछ अटपटी सी लगने लगी। शादी में होने वाली किसी भी रस्म में भाग लेने से उसने साफ इनकार कर दिया, खासकर उन रस्मों में जिनमें पूजा पाठ होती है। मैंने लाख समझाया लेकिन वो जैसे अपनी बात पर अड़ी खड़ी थी, कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। किसी तरह से उसे हल्दी लगाई और फिर ब्याह के दिन जोड़ा पहनाकर तैयार कर दिया। आज तो कुएं से पानी लेने में मुझे बहुत देर हो गई। अंधेरा होने लगा है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जैसे ही मुनिया पानी खींचने के लिए कुएं में अपनी बाल्टी डालती है, उसे किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। हाय दैया, किसके रोने की आवाज आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। कोनो भूत चुड़ैल है का आसपास? जल्दी से एक घड़ा पानी ले लेती हूँ और अपने घर की तरफ निकल जाती हूँ। यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा सोचकर वो महिला जैसे ही बाल्टी को ऊपर खींचने लगती है, उसे एक बार फिर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। हमका तो लागत है ये रोने की आवाज इस कुएं से ही आ रही है। कुएं के अंदर दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। कौन है कुछ समझ नहीं आता। कुएं में से आती उस भयानक आवाज को सुनकर मुनिया की हिम्मत वो पानी भी अपने घर तक ले जाने की नहीं हो रही थी, इसलिए अपना मटका वहीं पटक उल्टे पांव अपने घर की ओर भाग जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति और पड़ोसियों को उस कुएं के बारे में बताती है। मुनिया की बात सुनकर गांव के लोग कुएं तक आते हैं और वहां खड़े होकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगते हैं। अरे क्या उठ पटांग बातें बना रही हो? हमको तो कोई रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। तुम्हारा कान बज रहा है। बता रहे हैं शहर जाकर इलाज कराओ। हाँ। अरे नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, बहुत अच्छे से सुने थे। अरे कोई लड़की बहुत बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी, कह रही थी निकालो हमको यहाँ से, बचा लो। हम आस पास नजर दौड़ाए, कुएं के अंदर झांक कर भी देखे, पर हमका कोई दिखा नहीं, तो घबराकर वापस आप लोगों को बताने चले आए। अरे तो जब तुझे कुएं में कोई दिख नहीं रहा था तो आवाज कहाँ से आ रही थी? कुएं के पास तो किसी का घर भी नहीं है कि किसी के घर से आवाज आ रही हो। देखो बिटिया, रात के अंधेरे में वहम हुआ है तुमको, और कोई बात नहीं है। अरे ये कुआं कोई नया थोड़ी ही ना है। 60 साल से तो हम इस कुएं से पानी भर रहे हैं। हमको तो आज तक कोनो चुड़ैल भूत नहीं दिखाई दिया। आप लोगों को मानना है तो मानो, ना मानना हो तो जाने दो। हम तो आज के बाद इस तरफ आएंगे नहीं। यूं तो गांव में किसी और को उस कुएं पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा था, लेकिन जिस दिन से मुनिया ने कुएं में से किसी के चिल्लाने की आवाज वाली बात कही थी, अंधेरा होने के बाद लोग उसके आसपास से डरने लगे थे। अम्मा, हमको लगता है कोई कुआं में गिर गया। ऐसे कैसे? तुझे किसने कहा? तूने किसी को गिरते हुए देखा क्या? हम दोपहरी में कुआं के पास खेल रहे थे, तभी कुएं में से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। छोटू की बात सुनकर गांव के कुछ लोग एक बार फिर से कुएं के पास जमा हो जाते हैं और आसपास घूमकर पता करने लगते हैं कि क्या पिछले कुछ दिनों से गांव का कोई व्यक्ति गायब है जिसके गिरने की आशंका हो। गांव के लोग बहुत खोजबीन करते हैं, किंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता जो गांव से लापता हो या जिसके कुएं में गिरने की आशंका हो। यह दूसरा दिन है जब किसी को कुएं में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है। अब इस बात को अफवाह नहीं मान सकते।
जरूर कुछ तो है इस कुएं में। जब तक कुएं का राज पता नहीं लग जाता, गांव की औरतें कुएं से पानी भरने के लिए नहीं जाएंगी। गांव के लोगों को आशंका थी कि जरूर इस कुएं पर किसी ऊपरी शक्ति ने कब्जा कर लिया है, इसलिए तांत्रिक बुलाकर उस स्थान को बाधा मुक्त करने के उपाय किए जाते हैं, जिसके बाद गांव के लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उपाय करने के बाद शायद कुआं बाधा मुक्त हो गया है। लेकिन गांव में रहने वाले पागल मोहन को अब वो चीखें हर समय सुनाई दे रही थी। वो बार बार सभी को बता रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। बहन जी, लगा तो मुझे भी था कि छोरी का व्यवहार बदला हुआ सा है, लेकिन ब्याह के घर में इतने काम थे कि 2 घड़ी उसके पास बैठकर उससे कुछ पूछ ना सकी। विदाई के बाद मैं तो जैसे ये सब बातें भूल ही चुकी थी, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये सब फिर से याद आ रहा है। आपने कहा था बहू कुएं पर गई थी और उसके बाद से कुछ बदल सी गई। हो ना हो उस कुएं पर वाकई कुछ तो जरूर है। मैं जाकर सब बाबा को बताती हूँ। अब तो बाबा ही इस पहेली का हल बताएंगे। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अगले दिन सुबह ही सावित्री बाबा से मिलने के लिए उनकी कुटिया की ओर निकल जाती है। जैसा मैंने समझाया था, अपनी बहू सुगनी का शादी से पहले का कोई कपड़ा लेकर आई हो या नहीं? हाँ बाबा, ये लो। समधन जी ने बताया कि विदाई से 2 दिन पहले सुगनी कुएं पर पानी भरने गई थी और जब वहां से लौटी तभी से वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अजीब सी बात पता चली। जब मैं गांव में पहुंची तो मुझे एक कुएं से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये वही कुआं था जहां सुगनी पानी भरने गई थी। इतना ही नहीं, मुझे वहां एक पागल आदमी भी मिला जो कह रहा था कि पिछले 10 साल से उसे किसी के रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। बाबा, ये पहेली तो उलझती ही जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। चिंता मत कर, तू घर जा। यह सब उतना आसान नहीं जितना हम समझ रहे हैं। मुझे कुछ मंत्र क्रिया करनी होगी, उसके बाद ही मैं इस पहेली को समझ सकूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तब तक तुम सावधान रहना। अभी तक तेरी बहू बनकर तेरे घर में रह रही उस शक्ति ने किसी का अनिष्ट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम उसे कुछ कहोगी नहीं, वो किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। इसलिए तुम उसके साथ कोई भी इधर उधर की बातें मत करना। जितना हो सके दूर रहना उससे। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। वैसे तो सावित्री का कलेजा डर से मुंह को आ रहा था, लेकिन फिर भी बाबा के कहे अनुसार उसे ऐसा अभिनय करना था कि वो सुगनी के विषय में कुछ भी नहीं जानती है। घर पहुंचकर बहू बहुत थकान हो गई है बेटा, ला जरा चाय तो पिला दे। जी माँ जी, मैं अभी लाई। क्या बात है, आप बहुत लंबा सफर करके आई हैं? कुछ बहुत जरूरी काम था क्या? अरे नहीं, कोई जरूरी काम नहीं था। बस मैं तो तुम दोनों को अकेले समय बिताने के लिए छोड़ कर गई थी। इधर सावित्री खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी और दूसरी ओर बाबा जंगल के बीचों बीच आंखें बंद किए अपने चारों ओर तंत्र का सामान फैलाए सुगनी के कपड़ों के माध्यम से अपनी तंत्र शक्तियों को साध रहा था। अचानक ही बाबा के आसपास जोरदार हवा चलने लगती है और आसपास के पेड़ उस हवा के वेग से उखड़कर यहाँ वहां गिरने लगते हैं। आसमान में गहरे बादल घिर आते हैं और भयानक आवाज के साथ बिजली कड़कने लगती है। बाबा को कोई शक्तिशाली ताकत अपने आसपास महसूस होने लगी थी। भैरव! अचानक ही एक भयानक सी आवाज बाबा के कानों से टकराई और बाबा ने आंखें खोल दी। इन सब के बीच में मत पड़ तू, चला जा यहाँ से। मैं तेरी जान बख्श दूंगी, लेकिन अगर
मेरे मार्ग में आया तो तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन तुम हो कौन? मुझसे क्या चाहती हो? मेरी शक्तियों का अभी तुझे अंदाजा नहीं है। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सका। बस तू मेरे बीच में मत पड़, अन्यथा। कौन हो तुम? मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। देखो, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, लेकिन अपने आने का मकसद तुम्हें बताना ही होगा। ठीक है, लो देखो मेरा असली रूप। इतना कहते ही वहां गहरा अंधेरा पसर जाता है। देखते ही देखते एक साधारण सी दिखने वाली लड़की एक 8-9 फीट लंबी बला की खूबसूरत महिला में बदल जाती है। अंधेरे में उसका सुंदर चेहरा दीपक की तरह चमक रहा था। उसके आसपास जगमगाते जुगनू मंडरा रहे थे और बदन से इतनी मादक मनमोहक खुशबू आ रही थी कि कोई भी मदहोश हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो एक हाँ, ठीक पहचाना। मैं एक यक्षिणी हूँ। कहा था ना, मत उलझ मुझसे। माँ, मैं आपकी शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। आपसे उलझने का मैं विचार भी अपने मन में नहीं ला सकता। आपकी शक्तियों को ललकारने का साहस मैं तो क्या, इस लोक में कोई नहीं कर सकता। आप मेरे लिए माता के समान हैं। अपने पुत्र पर क्रोध मत करिए माँ, बस मार्गदर्शन करिए मेरा। ऐसा क्या कारण है कि आप एक स्त्री का वेश रखकर एक सामान्य मनुष्य के घर में रह रही हैं? आप तो यक्ष लोक की देवी हैं। बिना आवाहन के तो इस लोक में आप कभी प्रकट स्वरूप में नहीं आती। फिर आप यहाँ कैसे? ये पहेली मेरी समझ से बाहर हो रही है। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करके मेरा मार्गदर्शन करे माँ। सावित्री या उसके पुत्र ने तो कभी आपकी साधना नहीं की, फिर आपके उनके घर आने का प्रयोजन क्या है? भैरव, तुमने मुझे माँ कहा है। सुंदर स्त्री को देखकर पुरुष उसे पाने की कामना करता है, किंतु तुम्हारे मुझे माँ कहने से मेरा क्रोध शांत हो गया है। भैरव, जितना तुम देख रहे हो ना, सिर्फ उतना ही सच नहीं है। तुम साधारण मानव हो। तुम्हारी दृष्टि का विस्तार उतना नहीं कि तुम एक नजर में देखकर सब कुछ समझ सको। अपनी जिज्ञासा का हल जानना चाहते हो तो तुम्हें पूरी कथा सुननी होगी। साधारण रूप से जो भी पुरुष मेरी साधना करता है वो मुझे अपनी प्रेयसी या स्त्री के रूप में ही पाना चाहते हैं। उनके मन की उसी वासना के कारण अधिकांश साधकों की साधना कभी पूर्ण नहीं हो पाती। किंतु 2 सदी पहले एक सच्चे साधक ने बिना किसी लोभ, लालच, काम और छल भावना के मेरा आवाहन किया था। 30 दिनों की कठोर साधना के बाद अंत में जब मैं उसके सम्मुख प्रकट हुई तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस साधना के परिणाम स्वरूप यक्षिणी के प्रकट होने के पश्चात साधक यक्षिणी को जिस रूप में पाना चाहे, यक्षिणी को उसी रूप में उसे प्राप्त होना पड़ता है। किंतु मेरा वो साधक हर प्रकार की भावना से विहीन था। मेरे जैसी कामनी स्त्री के सामने खड़े होने पर भी उसके मन में मेरे लिए कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हुए। उसके आचरण की पवित्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैंने स्वयं उसे अपने पति के रूप में चुना और ये वचन दिया कि युगों युगों तक अब मैं उसी की पत्नी बनकर सदा उसके साथ रहूंगी। किंतु भाग्य ने मेरे साथ एक विचित्र खेल खेला। 30 दिन की कठोर साधना के कारण उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। मुझसे वरदान प्राप्त होने के अगले ही क्षण वो जमीन पर गिर गया और हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। मैं उसे वचन दे चुकी थी कि जन्म जन्मांतर तक मैं ही उसकी पत्नी बनकर उसको प्राप्त होंगी। इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद शोक में व्याकुल मैं 200 वर्ष तक धरती लोक पर उसका इंतजार करती रही। पूरी 2 सदियों के लंबे इंतजार के बाद भी जब मेरे पति का पुनर्जन्म नहीं हुआ, तब मैंने यक्षलोक के देव महाराज कुबेर की साधना की। हे देव, मेरी समस्या का समाधान करें।
मैंने अपने साधक से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि मैं सदा उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रहूंगी। मेरे वचन के कारण अब मैं यक्षलोक नहीं आ सकती, किंतु 2 सदियां बीत गईं। मेरे पति की असमय हुई मृत्यु के बाद उसका धरती पर पुनर्जन्म नहीं हुआ। कृपया बताएं, अभी कितने और युगों तक मैं उनसे मिलने के लिए तरसती रहूंगी। देखो देवी, हट छोड़ दो। जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होते हैं, उनके बीच कोई नहीं आ सकता। अब आप उस मनुष्य के लिए भटकना बंद करके वापिस अपने लोक चली जाओ। एक बार मेरा अपने पति से मिलना हो जाए, उसके बाद मैं खुशी खुशी उनकी अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहूंगी। मुझे अब यक्षलोक की संपन्नता नहीं, अपने अर्धांग का साथ चाहिए, ताकि मैं संपूर्णता का भाव महसूस कर सकूं। देखो देवी, तुम यक्षिणी हो और वो एक साधारण मनुष्य है। 60-70 साल की आयु के बाद उसका शरीर ढलना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से दूर नहीं हो सकता। इसीलिए अपने पति के साथ धरती लोक पर रहकर आप इस दुख से कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगी। आप ही बताएं देव, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस चक्र से मुक्त हो जाऊं? आज से ठीक 40 वर्षों के बाद तुम्हारे पति का पुनः जन्म होगा, किंतु वो अपना पिछला जन्म और साधना सब कुछ भूल चुका होगा। उसे वो सब याद दिलाने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। कुबेर देव के कहे अनुसार ठीक 40 साल बाद उसका जन्म किशन के रूप में सावित्री के घर पर हुआ। मैं अपने वचन में बंधी थी, इसीलिए अब मैं बस किशन के युवा होने का इंतजार करने लगी। किशन के युवा होने के बाद मैंने सपने में आकर कई बार उसे उसका पूर्व जन्म याद दिलाने की कोशिश की, किंतु किशन सब कुछ भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं आया। मैं दुविधा में थी कि ऐसा क्या करूं कि उसको उसका पूर्व जन्म याद आ जाए। तभी किशन का रिश्ता सुगनी के साथ हो गया। अब मैं और देर नहीं कर सकती थी। मैंने सुगनी से दोस्ती की और उसकी सखी बन गई। फिर लगभग हर रोज मेरी सुगनी से बातें होने लगी। सुगनी मुझे अपना मित्र समझने लगी थी। इसीलिए ब्याह से 2 दिन पहले वो आखिरी बार मुझे अलविदा कहने के लिए कुएं पर आई थी, किंतु वो नहीं जानती थी कि आज वो बहुत बड़े छल में फंसने वाली है। ये यक्षलोक का नियम है कि हम ऐसे ही किसी के शरीर पर कब्जा नहीं कर सकते जब तक कोई मनुष्य स्वयं अपने शरीर पर अधिकार करने का हमें वचन न दे। हम उसे छू भी नहीं सकते। इसीलिए यक्ष यक्षिणी सीधा हमला नहीं करते, बल्कि पहले उन्हें छलते हैं। उस शाम जब सुगनी आखिरी बार कुएं पर पानी भरने आई, मैं समझ गई थी कि आज ये मेरा अंतिम अवसर है। इसीलिए मैंने सुगनी को अपनी बातों के जाल में उलझाया और उससे पीने के पानी के बदले में चाहे जो मांगने का अवसर दिया। मेरी बातों में आकर सुगनी ने मुझसे मेरा कमरबंद मांग लिया और मैंने प्रति उत्तर में उससे कहा कि आज से ये जो मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा और जो कुछ भी तुम्हारा है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। सुगनी अब अपने वचन में बंध गई थी, इसीलिए मैंने उससे उसका शरीर छीन लिया और स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गई। मैं किसी भी तरह अपने किशन से मिलने को व्याकुल थी। मेरी बेचैनी को तुम कभी समझ नहीं सकते। अपने पति के वियोग में पूरे 200 साल तक तपस्या की है मैंने। अब मैं एक पल भी उससे अलग नहीं रहना चाहती थी, लेकिन किशन की माँ ने उसके गले में एक धागा पहना दिया था, जिसके कारण मुझे उसके करीब जाने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए मैंने एक बार फिर अपने सम्मोहन का इस्तेमाल किया और किशन के गले से वो धागा उतरवा दिया। अब मैं बड़े आराम से किशन के करीब जा सकती थी, किंतु उसकी माँ बार बार मेरे मार्ग में आ रही है। अब बस मुझे 3 बार किशन के साथ संबंध बनाना था, ताकि वो पूरी तरह मेरे सम्मोहन में आ जाए। उसकी माँ के कुलदेवी के पास जाने पर मुझे वो अवसर मिल गया। अब किशन पूरी तरह से मेरा है। मैं उसका अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, बस उसकी पत्नी बनकर शांति से अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ। अपने पति के बिना मैं अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। लेकिन सुगनी, उसका क्या हुआ? सुगनी की फिक्र मत करो।
उसके शरीर को नियंत्रण में करने के बाद मैंने उसकी आत्मा को उसी कुएं के गहरे पानी में कैद कर दिया। वो आज भी उसी कुएं में कैद है, किंतु जैसे ही 21 दिन का समय पूरा होगा, मैं हमेशा के लिए उसके शरीर की सौं जाऊंगी और वो मेरे स्थान पर यक्षलोक का सुख प्राप्त करेगी। मैं गुप्त मार्ग से उसकी आत्मा को यक्षलोक भेज दूंगी, जहां उसे कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे इस मृत्यु लोक के झंझट से मुक्ति दिला दी है मैंने उसे। तुम सबको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्षमा करें माता, लेकिन इस सब में सुगनी का तो कोई दोष नहीं था। वो बच्ची तो अपनी आंखों में होने वाले पति के सपने सजाए आपके साथ अपनी दोस्ती निभाने आई थी, किंतु उसकी दोस्ती के बदले में उसे क्या मिला? आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारी आज तक पागलों की तरह मदद के लिए पुकार रही है। मैं मानता हूँ आपने पिछले 200 साल बहुत कष्ट में यहाँ से वहाँ भटकते बिताए हैं, बहुत कुछ झेला है, किंतु आप यक्षिणी हैं और वो एक साधारण सी 18 बरस की बच्ची। आपके जितना संघर्ष करने की क्षमता उसकी नहीं। यक्षिणी बाबा को अपनी कहानी सुना ही रही थी कि तभी उन्हें पेड़ के पीछे से किसी के होने की आहट मिलती है। छिप कर मेरी बातें सुनने का परिणाम तुझे भुगतना ही होगा दुष्ट। सामने आ। यक्षिणी के क्रोध में ललकारने पर किशन पेड़ के पीछे से सामने आ जाता है। मैं तुमसे नहीं डरता। कोई भी दंड पाने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। देखो किशन, तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सही समय नहीं है। अरे तुम नहीं जानते तुम किसके सामने खड़े हो। अब मुझसे कुछ भी छिपाने का कोई अर्थ नहीं है बाबा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं जानता हूँ ये वो औरत है जो इतने दिन से मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रह रही थी। तुम चाहे जो भी हो, किंतु मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताऊंगा, इस बात का फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? वो तो आज जब तुमने अचानक से मुझे झटक कर दूर किया और बहाना बनाकर घर से निकल गई, तब मुझे थोड़ा शक हुआ और मैं चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। यहाँ आकर मैंने तुम्हारी सारी असलियत जान ली। मेरे लिए तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो जिसने एक मासूम लड़की की जान ली है। तुम मेरे प्रेम को ऐसे ठुकरा नहीं सकते। तुम्हारे लिए मैंने पूरे 200 बरसों का इंतजार किया है, और वो लड़की, उसने आज तक क्या किया तुम्हारे लिए? उसके लिए तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो? मैंने तो उस सुगनी को देखा तक नहीं। मेरे लिए तो अब तुम ही मेरी पत्नी थी, लेकिन किसी बेकसूर को अपने कारण ऐसे जीवन भर के लिए तड़पता नहीं छोड़ सकता मैं। ये अपराध बोध मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैं जा रहा हूँ कुएं के पास उस लड़की को मुक्त करने। मुझसे जो हो सकेगा मैं अवश्य ही उसके लिए करूंगा। एक यक्षिणी के पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी शक्ति से किसी भी मनुष्य को अपार दौलत, मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य सब दे सकती है। मैंने आज तक अपनी शक्तियों का एक बार भी प्रयोग नहीं किया है। हे यक्षदेव, मैं अपनी समस्त शक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। बस आप किशन को उसका पूर्व जन्म याद करा दें। यक्षिणी के इतनी प्रार्थना करते ही आसमान में एक बार फिर से जोर की बिजली कड़कती है और एक तेज रोशनी बादलों से किशन की ओर आने लगती है और एकाएक आकर किशन से टकरा जाती है। चारों ओर बस धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा था। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और उसके बाद जैसे ही धुआं छटता है और यक्षिणी को अपने सामने जमीन पर पड़ा हुआ किशन नजर आता है। किशन, तुम ठीक तो हो ना? देवी, आप? क्या ये वास्तव में आप ही हो? किशन की बात सुनकर यक्षिणी को पूरा यकीन हो जाता है कि किशन को अपना पूर्व जन्म याद आ गया है। आपको अपना पूर्व जन्म याद आ गया ना? आप मुझे पहचानते हैं ना? मैं कौन हूँ? आपको पाने के लिए मैंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी। आपको नहीं पहचानूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? माता, आपको आपका साथी मिल गया। अब आप कृपया करके उस बच्ची को मुक्त कर दीजिए। उसका कोई दोष नहीं, वो कभी आपके मार्ग में नहीं आएगी। किशन को अपना पूर्व जन्म याद आ गया है। अब किशन के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने के लिए मुझे किसी भी स्त्री का रूप धरने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसका शरीर लौटा दूंगी,
और अब अपने वास्तविक रूप में ही किशन के साथ रहूंगी। अगले दिन सुबह कुएं के पास सुगनी बेहोशी की अवस्था में पाई जाती है। दूसरी ओर किशन अपनी जन्म जन्मांतर की साथी के साथ गांव छोड़कर कहीं दूर बसने चला गया था। फिलहाल तो यक्षिणी ने अपना साथी पा लिया था और अब वो बस हर पल उसके साथ ही बिताना चाहती थी। लेकिन क्या यही इस कहानी का अंत है? क्या कुबेर देव की दी हुई चेतावनी का किशन पर कोई असर नहीं होगा? क्या होगा जब किशन की आयु ढलने लगेगी? जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।